अभी अगर गुरुपदाश्रय करेंगे तो और भी अधिक कठिन कठिन नियम पालन करना पड़ेगा, हैं? अगर गुरु जी का आश्रय करेंगे, शिष्यत्व को ग्रहण करेंगे, तो अनेक प्रकार के बाध्य बाधकता रूप नियमों से अपने आप को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत नियम है भैया गुरुकरण करने से। ऐसा नहीं कि आहार करने में, विहार करने में, उस संप्रदाय का है, उस परंपरा का जो विधि है, जो नियम है, उसको पालन करना पड़ता है। चाय पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हैं, तंबाकू, ये सब मादक द्रव्य वहाँ पर तो निषेध किया हुआ है, हैं? अगर मैं गुरुपदाश्रय करूँगा तो मैं बीड़ी पी नहीं पाऊँगा, चाय नहीं पी पाऊँगा, सिगरेट तंबाकू नहीं खा पाऊँगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हैं? हाँ, बोलते स्वच्छंद रूप से मैं जैसे आहार विहार करता था, जहाँ जाता था, अगर भूख लगता वहीं रास्ते में जो मिलता था पेट भर लेता था, खा लेता था खरीद करके, होटल में जा करके, रेस्टोरेंट में जा करके। अब गुरुपदाश्रय करने के बाद तो ये स्वच्छंद रूप से मैं आहार विहार नहीं कर सकता। स्वच्छंद रूप से अपने जीवन यात्रा को निर्वाह करने के लिए भी अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होता है। इसलिए ये सब पचड़ों में पड़ने का क्या जरूरत है, हैं? ये सब जंजाल में पड़ने का क्या जरूरत है? कौन सा जंजाल? गुरुकरण करना और उसके बाद ये सारे इतने सारे नियम कानून को मानना, ये तो जंजाल हो गया ना उसके लिए, उस आराम प्रिय व्यक्ति के लिए। क्या जरूरत है गुरुकरण करना? नहीं चाहिए। मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, हैं, और पशुओं जैसा बच्चा भी पैदा कर रहा हूँ, मुझे क्या चिंता है? मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने पुत्र परिवारीजनों के साथ मैं स्वच्छंद रूप से आराम से अपना जीवन अतिवाहित कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ना शास्त्र की कोई ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता है और ना ही मुझे गुरुकरण करने की आवश्यकता है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ कोई दरकार नहीं है। अगर कुछ सुनना होगा तो आजकल तो रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट कितना कुछ आ गया है, हैं? बोलते मोबाइल से सुन लेंगे, कुछ सुनना होगा तो बीच बीच अगर कोई सिनेमा देखना होगा तो अपने टीवी में देख लेंगे, टेलीविज़न में देख लेंगे, हैं? गुरु तो हमारे जैसा एक साधारण मनुष्य ही है, वो हमारा क्या मंगल करेगा? मैं जैसा मनुष्य, मैं जैसा खाना पीना कर रहा हूँ, गुरु भी तो ऐसे ही मतलब साधारण मनुष्य है, वो मेरा क्या मंगल कर सकता है? इसलिए मैं अपना कर्तव्य कर्म को करते जा रहा हूँ, आराम से मेरे परिवार चल रहे, जीवन चल रहा है। और अदृष्ट में अगर कुछ हो रहा है, पाप हो रहे, पुण्य होने तो मुझे क्या लेना देना है? कौन देखा है मरने के बाद? मरने के बाद कौन देखा है पाप किया है ना पुण्य किया है? उस आरामप्रद व्यक्ति इस प्रकार का मनोभाव लेकर के ये संसार में विचरण करता है। तो इस प्रकार के चिंता से अविरत जो व्यक्ति है
इस प्रकार के चिंता से ग्रस्त जो व्यक्ति है वे अपने जीवन में शास्त्र के वाणी को पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं समझता है, गुरु करण करने का कोई प्रयोजनीयता को नहीं स्वीकार करता है, केवल मात्र आहार विहार भोग इंद्रिय तर्पण करके ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। एक प्रकार के इस प्रकार के लोग हैं। और एक प्रकार के लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं, गुरु पदाश्रय करने का अभिनय करते हैं कि देखो हमारे सदगुरु है, हैं? अभिनय मात्र करते हैं गुरु पदाश्रय करने का, किंतु वे लोग इस प्रकार के गुरु का अन्वेषण करते हैं। किस प्रकार के गुरु का खोज करते हैं कि जो गुरु ये सब आमिष भोजन कराने में परमिशन दे, मद्य मांस हैं चा बीड़ी सिगरेट जितना भी अभक्ष्य भक्षण करने में जो गुरु निर्देश देता है या परमिशन देता है, हम ऐसे गुरु का चरण आश्रय करेंगे। इस प्रकार के भी कुछ व्यक्ति हैं जहां पर किसी प्रकार के कोई निषेध नहीं है। वो गुरु बोलता है तुमको जो करना है करो, लेकिन सब मेरे चरणों का आश्रय करो, हैं? शराब पीना है पियो, मांस खाना है खाओ, अवैध संग करना है करो, जो करना है सब छूट है, बस मेरे शिष्य बन जाओ बस। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, उस गांव में श्रील प्रभुपाद जी प्रचार में गए थे। गांव के मुखिया वो जानता था श्रील प्रभुपाद जी के प्रभाव को, और गांव के मुखिया को उस गांव के सब लोग मानते थे। तो मुखिया के कहने पर गांव के संपूर्ण गांव आकर के श्रील प्रभुपाद जी के हरिकथा में 3 दिन तक श्रवण किया। श्रवण करने के बाद पूरे के पूरे ग्रामवासी श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा अद्भुत हरिकथा को सुन करके उनके प्रति आकृष्ट हुआ, और सब के सब गांववासी आकर के श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप सिर्फ एक नियम में ढीला छोड़ दो, सिर्फ हमको चाय पीने का परमिशन छूट दे दो, हम पूरे के पूरे गांव में जितना लोग हैं सब के सब आपके चरणों का आश्रय करके आपका शिष्य बनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इस पूरे गांव के लोग क्यों, बोलते सारा पृथ्वी के लोग भी आकर के मुझे ये निवेदन करे कि हमको चाय पीने का छूट दे दो, हम सब के सब आपका शिष्यत्व ग्रहण करेंगे, ये कदापि हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। लेकिन एक श्रेणी के लोग हैं, वे लोग अपने गुरु से सब कुछ छूट चाहते हैं। तो इस प्रकार लोग केवल गुरु करने का अभिनय मात्र करते हैं, अभक्ष्य भक्षण करके वे केवल अपना इंद्रियों को ही परिपालित करते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे गुरु नामधारी व्यक्ति है जो स्वयं तो सब नियम पालन करता है, शास्त्रों के नियमों को स्वयं पालन करता है, गुरु नामधारी व्यक्ति बोल रहा हूँ मैं, वे पालन करते हैं शास्त्रों के समस्त नियमों को, विधि विधानों को पालन करता है, लेकिन शिष्यों के संख्या को बढ़ाने के लोभ से वे अपने शिष्यों को सदाचार पालन करने के लिए कोई भी निर्देश नहीं देता है।
उनके प्रति कोई दृष्टिपात नहीं करता है कि मेरे शिष्य जो कुछ करता है करे, लेकिन वे स्वयं पालन करते हैं सब नियमों को। केवल शिष्यों को इतना कहता है वो, देखो ये सब अभक्ष भक्षण द्रव्य ये नहीं खाने से अच्छा है, सिर्फ इतना बोलेगा, अच्छा होता, नहीं खाने से अच्छा है। धीरे धीरे तुम सब लोग सात्विक होने के लिए चेष्टा करो। पहले उनको हरिनाम दे दिया, दीक्षा दे दिया, उनको अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे बोलेगा कि ऐसा करने से ठीक नहीं है, तुम ये मांस मछली को धीरे धीरे प्रयास करना छोड़ने के लिए, प्रयास करना, ऐसा नहीं। जो नियम है नियम में ही एकदम पक्का रहना पड़ेगा। बोलते इस प्रकार के जो गुरु रूप है, गुरु नामधारी व्यक्ति है, वे कभी भी दूसरे का मंगल नहीं कर सकता है, वरम स्वयं ही नरक के द्वार में पतित होता है और उसने अपने अनुयायियों को भी वहीं पर ही ले जाता है। इसलिए बड़ा दुख की विषय है कि इस प्रकार के जो आचरण है, बड़े बड़े जो खानदानी नामधारी व्यक्ति है ना, खानदानी नामधारी आचार्य है, गोसाई है, बोलते उनके परिवार में भी ऐसा होता है। अपने खानदान में, अपने परिवार में सब कुछ खान पान कर रहे हैं। जो गोसाई होते ना, गोसाई जात आचार्य होते हैं, वे लोग इस प्रकार के अपने परिवार में सब कुछ खाने पीने को ऑर्डर दे देते, खा लो, कुछ कर लो। तो वो लोग भी अपने स्वयं के सदाचार पालन करने में उदासीन रहते हैं, केवल दिखाने का एक अभिनय मात्र करते हैं बाहर के लोगों में कि देखो हम लोग गुरु है, वैष्णव है, आचार्य है, लेकिन तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है? उस परिवार में प्याज लहसुन मांस सब कुछ चल रहा है। पता नहीं ये लोगों के द्वारा उनके आश्रित शिष्यों का मंगल होगा भी या नहीं होगा। बोलते और एक प्रकार के लोग हैं, मनुष्य है, बोलते माइक में प्रचार करते हैं। किस प्रकार का? गुरुकरण करने के लिए। क्या प्रचार करते हैं? बोलते आहार करना, विहार करना, ये सब सदाचार पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। एकादशी इत्यादि तिथि में उपवास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलते घर संसार छोड़ करके मठ मंदिर में रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। बोलते नित्यानंद के संसार करो, उसी से ही तुम्हारा मंगल होगा। इस प्रकार के वे लोग, वो सहजिया लोग माइक में प्रचार करते हैं। ऐसे लोग भी संसार में है। तो इस प्रकार कई सारी गुरु नामधारी व्यक्ति ये संसार में है, जो लोग की स्वयं आहार विहार निष्ठा आचरण सदाचार में शास्त्रों के बातों को कभी पालन तो करते ही नहीं है और अपने शिष्यों को भी उसमें पालन करने में कभी प्रवृत्त कराते ही नहीं है। शिष्यों को शिक्षा देने का कोई आवश्यकता को लोग अनुभव करते ही नहीं है। क्या कहते हैं वे लोग? अरे खाने पीने सोने उठने जगने में परमार्थ से क्या लेना देना, क्या संबंध है? कैसे भी अपना शरीर को खाना पीना उठना जगना आहार विहार कर लो, वो अलग चीज़ है, परमार्थ अलग चीज़ है।
ऐसे भी उपदेश देते हैं। आहार विहार से परमार्थ का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ मूर्ख लोग उपदेश देते हैं। इतना ही नहीं, उपास्य के विषय में, उपासना के विषय में और उपासक के विषय में भी वे अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करते रहते हैं जगत के लोगों के मध्य में, अपने शिष्यों के मध्य में। कोई कहता है तुमको कौन सा देवता पसंद है? शिव जी, गणेश जी, काली, दुर्गा। अच्छा, तुमको जो पसंद है तुम वही मंत्र मैं तुमको दे दूंगा। ऐसा तुमको जो देवता पसंद है, जो देवता से तुमको अधिक लाभ हुआ है, मैं तुमको उस देवता का मंत्र प्रदान कर दूंगा। आप लोगों का भीड़ हैं, ऐसे गुरु नामधारी व्यक्तियों के पास जाओ, लाखों के भीड़ में एकत्रित होते हैं लोग। और एक स्टेज में बैठ करके 1000 देवताओं का मंत्र दे देता है एक लोगों को। लो, तो इस प्रकार के गुरु नामधारी व्यक्ति कभी भी किसी का मंगल नहीं कर सकता है, परंतु वास्तव में सत्यता के रूप में स्थित होकर के जो परमार्थ पिपासु व्यक्ति है, जो अपना परम मंगल चाहता है, जो श्रेय के पथ पर चलना चाहता है, उसके लिए शास्त्रों में सत्शास्त्र और सद्गुरु ही श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक है। उन सद्गुरु और सत्शास्त्र के निर्देश के अनुसार उस परमार्थ पिपासु व्यक्ति अपना कल्याण के मार्ग के शिखर तक पहुंच सकता है। और जहां पर सद्गुरु की बात आया है, सद्गुरु वे तो नित्य सिद्ध है, वे तो नित्य पार्षद है, उनको बनाया नहीं जाता, सद्गुरु गठन नहीं किया जाता, वे स्वयं भी अपने गुरुता में स्थित है। लेकिन शिष्य बनाया जाता है किस प्रकार से? बल्कि इन शास्त्रों के निर्देश के अनुसार शिष्य बनाया जाता है। इन शास्त्र के शासनों को, शास्त्र के निर्देश को, शास्त्र के तत्व को, सिद्धांत को गुरु के माध्यम से, जो गुरु की इन समस्त श्रुति शास्त्रों के तत्व को अपने हृदय में हृदयंगम कर चुका है, क्योंकि वे स्वतः सिद्ध है, वे गुरु बोलते उस मंगलकांक्षी शिष्य के हृदय में ये सब ज्ञान दे करके, ये सब सिद्धांत का अनुभव करा करके उसका मंगल करा सकता है। इसलिए गुरुकरण करने के लिए, यहाँ गुरु बनने के लिए, आचार्य बनाने के लिए वोट की आवश्यकता नहीं पड़ता। वोट से भला कोई गुरु बनता है क्या? आचार्य बनता है क्या इलेक्शन से? कदापि नहीं। अगर इलेक्शन से बना हुआ गुरु है तो भैया वे फिर कितना मंगल करेगा वो भगवान जाने। ऐसा इसलिए देह और मनोधर्मी व्यक्ति इस प्रकार वोट का विचार करके, यहाँ जहाँ पर अधिक भीड़ जमा हुआ है उस भीड़ को लक्ष्य करके, या जहाँ पर अधिक प्रभाव है, किसका प्रभाव है? ऐश्वर्य का प्रभाव है। आजकल एक्चुअली जहाँ पर अधिक ऐश्वर्य का प्रभाव है ना, वहीं पर ही लोग भागते हैं, कीट पतंगों जैसा भागते हैं कि हमको गुरुकरण करना है, गुरुकरण करना है।
तो वहाँ पर उस जनसंख्या वृद्धिता को देख करके लोग वहाँ भागते तो है, लेकिन ऐसे लोग जो कि अपने देह और मन के द्वारा परिचालित होकर के सद्गुरु का और सत्शास्त्र के सिद्धांत को वो लोग कितने परिमाण में ग्रहण करेंगे, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। और ना ही उससे अपना मंगल वो लोग कर सकते हैं। देखो ना, स्वयं भगवान अर्जुन को इस बात बताते हैं। अर्जुन जब धर्म सम्मुढ़ चेता हो गया, क्या करना नहीं करना कुछ नहीं पता, तभी भगवान श्री कृष्ण के शिष्यत्व को ग्रहण करता है, भगवान के चरणों में शरणागत होता है और भगवान से अपने मंगल के लिए प्रार्थना करता है। यद श्रेय शांत निश्चितम ब्रूहीते शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। वहां क्या कहते हैं अर्जुन? यद श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहीतन में। अर्जुन देखा कि अगर मैं इस प्रकार के युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन के मन में कोई कातरता नहीं था, लेकिन अर्जुन ये सोचते थे अगर मैं युद्ध करके इन सब को मार दूंगा तो एक प्रकार से मुझे पाप का भागी होना पड़ेगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन भगवान उनको समझाते 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 शास्त्र के बातों को वहीं तक आकर के पहुँचे। बोलते अनार्जम जुष्टम असर्गम अकृतिम करम अर्जुन, कि देखो अगर तुम तुम्हारा कर्तव्य कर्म को पालन नहीं करोगे तो ऐसे अनार्य युक्त कार्य से युक्त होकर के होगे तो फिर तुमको कोई नहीं मानेगा, भविष्य में तुम्हारे ख्याति को कोई गुणगान नहीं करेगा। तो इस बात सुन करके मन में, अर्जुन के मन में आया, अरे भगवान तो कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ स्तस्तव इतर जना, कि श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं उसी आचरण में अपने आप को चलाना ही वास्तव में कल्याणप्रद होता है। इसलिए अर्जुन के मन में भी कल्याण जागृत करने की इच्छा हुआ, कल्याण की जागृति हुआ कि कैसे कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्जुन भगवान से अपने कल्याण के लिए पूछता है कि भगवान जिससे मेरा कल्याण होगा आप ऐसे कुछ उपदेश मुझे प्रदान कीजिए। अर्जुन के मन में एक विषाद था, एक हलचल था उसके मन के हृदय में। क्यों? जब कोई विषादग्रस्त नहीं होता है ना, जब वो जैसे 4 प्रकार के लोग भगवान का भजन करने के लिए आते हैं, बोलते उसी प्रकार अर्जुन के मन में भी कल्याण के बात सुन करके उसके मन में एक हलचल पैदा हुआ, एक विषाद पैदा हुआ और उसको अपने कल्याण की बात पूछने का इच्छा हुआ। कल्याण की बात को जानने के लिए उसके अंदर एक लालसा जागृत हुआ। और बोलते हैं जब कल्याण की बात मनुष्य सोचता है तब जाके उसका ज्ञान का प्रारंभ होता है। उससे पहले तो हम लोगों ने श्रवण किया कितने श्रेणी के लोग हैं, कोई आरामप्रद है, कोई भोग, कोई आराम अच्छा चाहता है, कोई भोग अच्छा चाहता है, कोई शास्त्र के नियमों को तोड़ करके नहीं मान करके अच्छा चाहता है, कोई गुरु पदाश्रय करने कोई आवश्यकता नहीं समझता है। ये सब तो हम लोगों ने सब श्रवण किया। लेकिन जिस समय वे कल्याण के लिए सोचता है तो उसके हृदय में एक अलग प्रकार का संतोष का अनुभव होता है, उसके हृदय में एक अलग प्रकार के उद्देश्य की जागृति होती है।
कैसा उद्देश्य? बोलते वास्तविक कल्याण का उद्देश्य। जब तक मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति से असंतुष्ट नहीं होता है ना, तब तक वे उसके आगे आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता। जैसे है हम ऐसे ही ठीक है, हैं? ठीक तो चल रहा है हमारे परिवार, हम अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, पशुओं जैसा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक तो चल रहे, हमारा क्या परेशानी है। लेकिन वास्तव में जब तक अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट नहीं हुआ जाता है, तब तक उसको अपनी आगे के कल्याण के लिए सोचने का कोई मार्ग प्रशस्त ही नहीं होता है। क्योंकि जब असंतुष्ट होगा तभी फिर उसको उसी स्थिति में रह नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी आराम में हो, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है, लेकिन उसमें भी वे रह नहीं सकता, उससे और आगे को चाहिए। तो अर्जुन पहले यही सोचते थे, ठीक है भगवान हम कर लेंगे युद्ध, आप बोल रहे हैं तो, हैं? लेकिन क्या आवश्यकता है? गुरुन हत्वाई महानुभावान, गुरुओं को हत्या करना है, अपने चाचा ताऊ उनके पुत्रों का हत्या करना, उनके पत्नियों का विधवा बनाना, ये तो कोई शास्त्र युक्त बात तो मैं समझता नहीं हूँ, वरम इससे करने से पाप ही होगा। लेकिन जैसे ही कल्याण की यद्यद आचरती बात श्रवण किया है, कल्याण की बात श्रवण किया, तब अर्जुन अपनी उसी स्थिति से ऊपर उठने के लिए प्रयास किया और कहते शिष्यस्ते हम, कि हे भगवान मैं अपने कल्याण के लिए आपके चरणों में यही जिज्ञासा कर रहा हूँ कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। और कल्याण की बात विशेष रूप से किससे पूछी जाती है? गुरु से। गुरु से ही कल्याण की बात पूछी जाती है, सारथी से नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो भगवान को बोले थे अर्जुन कि हे अच्युत, हैं मेरे रथ को आप दोनों सेना के बीच में ले जाओ, हैं? अभी जैसे ज्ञान आया, अरे मैं भगवान को क्या निर्देश दे रहा था, हैं? अभी बोले शिष्यस्ते हम सदी हम तो हम प्रपन्नम। जैसे कल्याण की बात उसके मन में आया, तो वही सारथी भगवान अच्युत को वे अपना गुरु बना रहे हैं और उनसे अपने कल्याण की बात को प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे महाराज, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपसे शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात मुझे कही है। क्या बोलते? साधी माम त्वाम प्रपन्नम। गुरु तो उपदेश देंगे ही, हैं? गुरु तो उपदेश देने के लिए है, शिष्य का कल्याण करने के लिए है। जिस रास्ता का ज्ञान नहीं है, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है, उसका भी वे गुरु ज्ञान करा देते हैं। अंधकार को भी प्रकाश करा देते हैं और उस प्रकाश को उसके हृदय में जागृत करके संपूर्ण बात को बता देते हैं। लेकिन चलना तो शिष्य को पड़ेगा ना। भगवान ने उस कल्याण के मार्ग को, उस श्रेय के मार्ग तो बता दो दिया गुरु रूप में, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ेगा, चलना तो शिष्य को ही पड़ेगा भैया। अपना कल्याण तो स्वयं को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भगवान उपदेश दे दिया, हैं? ठीक है, दे दिया तो दे दिया, मैं सुन लिया, यहाँ से निकाल दिया। गुरु उपदेश दे दिया, सुन लिया, ठीक है, मैं इधर से निकाल दिया। ऐसा नहीं। गुरु जो एक बार निर्देश देते हैं, जो एक बार उपदेश देते हैं, उस गुरु उपदेश को ही अपना धन सर्वस्व मान करके उनके उन निर्देश को अक्षरशः पालन करना ही शिष्य का श्रेय का एकमात्र पथ है।
गुरु ने तुमको उपदेश दिया, निर्देश दिया, ये करना है, मतलब ये करना है। ऐसा निर्देश उस अरणी, गुरु ने बोला कि अरणी तुम जाके देखो बारिश ज़्यादा हुआ है और अगर खेत में पानी नहीं रुकेगा तो फसल सूख जाएगा, इसलिए तुम जा करके बारिश के पानी को उस खेत में रुकने के लिए रोक के आ जाओ। अब एक फावड़ा लेकर के अरणी गया खेत में। लेकिन देखा पानी का इस खेत से दूसरे खेत में बहाव इतना ज़्यादा है, बीच में जो एक डिवाइडेशन होता ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो बहाव में चला गया था। तो अरणी क्या करता है, बार बार मिट्टी ला करके वहाँ रखता है, वो सारी फिर बहा जाता है। जितना प्रयास करता, पर शाम हो गया लेकिन पानी नहीं रुक रहा। फिर अरणी क्या वहीं पर स्वयं लेट गया, स्वयं लेट करके पानी को रोक दिया। अभी रात हो गया, अरणी अभी तक गुरुकुल में वापिस नहीं आया। गुरु चिंतित है, हैं, शिष्यों को भैया अभी जाओ देख के आओ, हैं। तो अब शिष्यों ने आकर देखा ये हाल है, गुरुजी को बोलते हैं। गुरुजी फिर लालटीन लेकर के रात को आते हैं, देखते हैं, अरे तुम ऐसे ही सारा जीवन सोते रहोगे पानी रुकने के लिए क्या? गुरुजी वहाँ से उस अरणी को उठाते हैं, शिष्य को, और कहते हैं तुम्हारा सर्वसिद्धि हो गया। ऐसा गुरु निर्देश पालन किया जाता है। इसलिए गुरुजनों का निर्देश उपदेश ही हमारा धन सर्वस्व है, संबल सर्वस्व है। इसलिए कल्याणकामी शिष्य को गुरु और भगवान और शास्त्र के इन निर्देशों उपदेशों को अक्षरशः पालन करना चाहिए। होता क्या है, जब मैं गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया तो मेरा कल्याण हो अकल्याण हो उसकी चिंता करने की मेरा क्या ज़रूरत है। मेरे कल्याण के अकल्याण के बाद में अपने गुरु पर क्यों ना छोड़ दूँ, हैं? जैसे जो बच्चा माँ का दूध पी करके ही अपना जीवन निर्वाह करता है, अभी कुछ खाना नहीं सीखा नहीं, केवल माँ का दूध पी करके उसका जीवन छोटा सा है ना। तो अगर वो बच्चा कुछ बीमार पड़ जाता है तो क्या उसको दवाई दिया जाता है? उसके माँ दवाई खाती है ना। बोलते हैं उस बच्चा के माँ दवाई औषध खाती है, बालक को खाना नहीं पड़ता है, माँ दवाई खाती है, औषध खाती है, तो फिर वो बच्चा का बीमारी भी ठीक हो जाता है। बोलते इसी तरह जब मैं अपने गुरु के चरणों में संपूर्ण रूप से शरणागत हो गया हूँ या शरण हो जाऊँ, किस प्रकार के शरण? उस प्रकार के शरण जैसे माँ के दूध के बिना उस बच्चा का दूसरा कोई आधार नहीं है जीवन धारण करने का। बोलते इस प्रकार के शरण हो जाऊं, इस प्रकार के गुरु पर निर्भर हो जाऊं। अगर उस बच्चा को माँ का दूध नहीं मिलेगा तो उसका कोई आश्रय है ही नहीं, और निर्भर करने का स्थान और कोई नहीं है। बोलते इसी प्रकार शिष्य को भी गुरु के चरणों में आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा, कल्याण के पूरा दायित्व गुरु पर ही छोड़ देना पड़ेगा। गुरु को ही अपने कल्याण देखने के लिए छोड़ देना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन वहाँ क्या कहते हैं कि प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरे से युद्ध कराओ, युद्ध ना कराओ, इसका विनाश कराओ, उसका विनाश कराओ, अब मैं परिपूर्ण रूप से आपके ऊपर
छोड़ दिया हूं। त्वाम प्रपन्नम, मैं परिपूर्ण रूप से आपके चरणों में प्रपन्न हुआ हूं, शरणगत हो गया हूं। इसलिए साधी माम, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे शासन कीजिए। प्रपन्न होने के बाद शिष्य का फिर कोई अधिकार नहीं रहता है। रहता है? नहीं रहता। बस प्रपन्न होने के बाद फिर शिष्य का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसीलिए कहता है मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये बात मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि इसी प्रकार वहाँ पर बताते हैं कि शिष्य जब गुरु के चरणों में परिपूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो गुरु ही उसके कल्याण के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। ना ही केवल पथ प्रदर्शक, उसके कल्याण के लक्ष्य तक पहुंचा के ही छोड़ते हैं। ऐसा जिस प्रकार से अर्जुन भगवान के चरण में शरणागत होने के बाद अर्जुन को भगवान ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, ईश्वर ज्ञान प्रदान करते हैं, परमेश्वर ज्ञान प्रदान करते हैं, परमात्मा ज्ञान प्रदान करते हैं और अंतिम में तो गुह्य से भी गुह्य उपदेश देते हैं। कहते हैं कि अर्जुन देख, तुम मेरे ऊपर इतना प्रपन्न है, इतना शरणागत है, इसलिए मैं तुमको अपना सखा मानता हूँ, जिसके कारण मैं तुमको समस्त शास्त्रों के जो गुह्य से भी गुह्यतर है वो बात मैं तुमको बता रहा हूँ। मन मना भव मद भक्तो मत जाजी मां नमस्कुरु, बोलते तुम मेरा भक्त हो जा, मेरा जजन कर, मेरा पूजन कर, मेरा नमस्कार कर, मेरा सेवा कर, मेरे मंदिर का मार्जन कर। इस प्रकार भगवान सर्वश्रेष्ठ गुह्य बात अर्जुन को बताते हैं और क्या उपदेश देते हैं कि देखो, मैं तुमको इससे पहले जितने भी धर्म के बारे में बताया, तुम उन सब धर्मों को भी त्याग दो और केवल मात्र मेरे शरणागत हो जाओ। तो उन धर्मों को त्यागने के लिए अगर तुमको किसी प्रकार का कोई पाप लगा है तो मैं उन समस्त पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। जब यहाँ तक भगवान उसको आश्वस्त करते हैं शरणागत जीव को, तो फिर अपने स्वयं की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? फिर उस गुरु नामधारी व्यक्तियों के पास जा कर के अपने अकल्याण करने की क्या आवश्यकता है? या ऐसा सोचना की क्या ज़रूरत है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ? ऐसा बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। या भोग परवादी हो या मुक्ति पदवादी हो, कोई भी हो, बल्कि कर्म के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने श्रेष्ठ कल्याण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। शास्त्रों ने, गुरुजनों ने जिस कल्याण के मार्ग पर स्वयं चल करके शास्त्रों के बात को निर्देश दिया है, बल्कि उन निर्देश के अनुसार चलने से ही वास्तव में हमारा परम कल्याण हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, तुम मेरा भक्त बन जाओ और मेरा ही चिंतन करो। क्यों भक्त होने को भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्ञानी, अरे उधर से घूम के भी जा सकते थे प्रभु जी, जो भी है, बोलते ज्ञानी या जोगी होकर के मेरा ध्यान करने से नहीं चलेगा। भगवान स्वयं कहते हैं ज्ञानी या ध्यानी होकर के मेरा ध्यान करने से नहीं चलेगा। भक्ति युक्त होकर के मेरे श्याम सुंदर रूप का ध्यान परायण होकर के मेरा सेवा करना पड़ेगा। तुम्हारे ये जो श्रोत्रादि इंद्रिय है, इन इंद्रियों के द्वारा मेरे यश को
श्रवण करना पड़ेगा, रसनेन्द्रिय के द्वारा मेरे गुण का गान करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। और बोलते हैं आँखों के द्वारा मेरे श्री मूर्ति का दर्शन करना पड़ेगा, मेरे मंदिर का मार्जन करना पड़ेगा, लेपन करना पड़ेगा, मेरा पूजा करना पड़ेगा, मेरे सभा के लिए पुष्प चयन करना पड़ेगा, अलंकार हार बनाना पड़ेगा, सर्वेंद्रियों के द्वारा मेरा भजन करना पड़ेगा, मेरा पूजा करना पड़ेगा, मेरा सेवा करना पड़ेगा। गंध, पुष्प, माल्य, नैवेद्य, ये सब उपचार के द्वारा मेरा पूजा करो। साष्टांग रूप से हो या पंचांग रूप से हो, मुझे प्रणाम करो, मेरा चिंतन करो, मेरा सेवन करो, मेरा पूजन करो, मेरा प्रणाम करो। बोलते हैं ये चिंतन, सेवन, पूजन और प्रणाम, ये 4 प्रकार के भक्ति अंगों में से अगर एक भक्ति के अंग भी तुम निष्ठा युक्त होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के पालन करते हो, तो उसी से तुम्हारा परम कल्याण हो जाए। स्वयं भगवान कहते हैं कि उसी से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। देखो अर्जुन, तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। बोलते हैं ये संसार के समस्त जीव भगवान के अत्यंत प्रिय है, बांधव है, सुहृत है, इसलिए उन अर्जुन को निमित्त बना करके इस समस्त जगत जीवों को भगवान निर्देश देते हैं, उपदेश देते हैं कि तुम इस प्रकार के करके अपने श्रेय के पथ को प्रशस्त कर सकते हो, अपने कल्याण के पथ में तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐसा इसीलिए भैया सद्गुरु और सत्शास्त्र ही हमारा श्रेय पथ प्रदर्शक है। आगे का विषय फिर आगे काल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।